ऑल राइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चे। आपके साथ जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट या फिर आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में हम अभी क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, दो केसेस हैं हमारे पास। अभी हम पहला केस आपके साथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहला केस बड़े ही आराम से देखिएगा। आपको ये केस सवाल में कुछ ऐसे लिखा रहेगा, व्हेन द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर हैज टू ब्रिंग, न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट, ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये ऐसी चीजें सवाल में दी रही होंगी। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये वाला केस टू की बात, केस वन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा हो, कैपिटल नहीं पता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको आसान ऐसे तरीके से लिख दूं तो मैं कह सकता हूं, यहाँ पे लिखा रहेगा, जबकि व्हेन न्यू पार्टनर्स, ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। ठीक है, जब नए पार्टनर की कैपिटल सवाल में हमें गिवन नहीं हो। अभी करवाता हूँ सवाल, आपको सब समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप केस समझ लीजिए। करना क्या है आपको, पहले वो केस आप आराम से समझिए बच्चे। कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, देखिएगा। पहला स्टेप, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले सी ट्रिपल ए। क्या मतलब होता है, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या होता है कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट? अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद हो, ठीक है, ए बी, ए बी याद है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बताइए। तो यहाँ पे हमें क्या आता था, सब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद टू बैलेंस सी डी, जो भी अमाउंट यहाँ पे आता था। तो बच्चे इस अमाउंट को, टू बैलेंस सी डी के अमाउंट को ही क्या बोलते हैं हम, सी ट्रिपल ए। क्या बोलते हैं, सी ट्रिपल ए, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। याद है आपको? यहाँ पे आप लिखते हैं जर्नल रिजर्व का पैसा, यहाँ पे लिखते हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटते हैं, यहाँ पे आप गुडविल के पैसे को बांटते हैं। तो ये सब बच्चे क्या हैं, आपके एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट सारे करने के बाद जो कैपिटल आपका बचता है वो आप लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपको याद है तो। सही बात है, एकदम पक्की बात, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं सी ट्रिपल। तो आप सवाल करेंगे तो टू बैलेंस सी डी, क्या बोला, टू बैलेंस सी डी का जो कैपिटल होगा वो आप पहले उतार लीजिएगा वहां पे। ठीक है, सवाल करवाता हूँ अभी मैं, फिलहाल आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए, स्टेप वन के बाद बच्चे आप स्टेप टू में पहुंचेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे आप पूरे फर्म की, फर्म्स लिखा है मैंने, फर्म की कैपिटल। आई होप आपको हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी। कैपिटल ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड। ध्यान दीजिएगा, मैंने ओल्ड लिखा है, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि नए पार्टनर कैपिटल तो पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो सर हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल की मदद ले लेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आपको समझ में आ रहा होगा ट्रिपल ए का मतलब, बताइए। ट्रिपल ए का मतलब है बच्चे कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सुनिएगा कैसे निकालते हैं। न्यू, हमें निकालना क्या था, फर्म का कैपिटल। तो न्यू फर्म्स कैपिटल कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सी ट्रिपल है, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बट किसका कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स का। ध्यान दीजिएगा, मैं ओल्ड पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ बार बार। हाँ, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, किसका, एज पर एनपीएसआर। ठीक है,
एज पर एनपीएसआर। समझ गए बात आप लोग? और ये हमेशा याद रखिएगा, ये कैपिटल होती है एस्टिमेटेड, मतलब एग्जैक्ट नहीं होती है, एस्टिमेटेड होती है। बोलिए पक्की बात? समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो ये डी अपॉन एन जो लिखा मैंने, ये डी अपॉन एन जो लिखा, ये ओल्ड पार्टनर का रेशियो होता है। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर का रेशियो होता है। आगे सुनिए, स्टेप नंबर 3। ठीक है, कैपिटल तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे? अब कैलकुलेट कीजिए न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, पूरे फर्म की कैपिटल निकल गई। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे मेरे साथ तो आपको ये दिख रहा होगा, सर आपने जो यहाँ कैलकुलेट किया है वो नए फर्म की कैपिटल है, यानी कि सब की कैपिटल है। बट अभी हमें क्या चाहिए? शेयर ऑफ कैपिटल चाहिए। कैसा होता है कैपिटल यहाँ पे? प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लॉजिक डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि काम कैसे होता है। फर्म्स कैपिटल, ठीक है। अभी किसका कैपिटल निकालने बैठे हैं बच्चे? अपन नए वाले पार्टनर। भाई नए वाला पार्टनर का कैपिटल तो दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले उस कैपिटल को निकाल लेते हैं। किसकी मदद से? पूरे फर्म की कैपिटल से। ये तो समझ में आ रहा होगा। बोलिए डन। कैसे निकालेंगे? सुनिए, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। सही बात है, न्यू पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल बताइए। मैं कह रहा हूँ कि नए फर्म का कैपिटल कितना था, वो तो अभी सर हमने ऊपर निकाल लिया, बस उसी को लिख दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चे, पीएसआर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का पीएसआर तो आपको गिवन ही रहता है। बोलिए क्या बात समझ में आती है आपको? क्या कहा मैंने? नए पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नई फर्म की कैपिटल गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, पीएसआर ऑफ न्यू पार्टनर। पीएसआर ऑफ न्यू पार्टनर। मेरी बात समझ में आती है आपको? बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। आप सभी बच्चे एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे साथ देखिए। सपोज कीजिए, ये तो डन हो गया, बस इतने स्टेप थे। स्टेप कितने थे बच्चे? 3 स्टेप। कितने स्टेप थे? 3 स्टेप। छोटा सा एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ बाबू एनपीएसआर। मैं आपको कह रहा हूँ कि एनपीएसआर है 3:2:1, और ए और बी पुराने हैं, सी नया बंदा है। ठीक है, सी नया बंदा है और ए और बी पुराने हैं। आइए जरा इसकी मैं कैपिटल अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीज। देखिए, ए बी सी, ठीक है, फॉर्मेट है। मैं रफली बना रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, ए बी, बस आपको समझाने के लिए। इधर बच्चे आपको ही पता है बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, इधर कुछ कुछ चीजें आती रहती हैं। हमारी काम की चीज मैंने बताया था, टू बैलेंस सी डी, ये तो आपको निकालने आता है। अभी के लिए मैं हाइपोथेटिकली 30 रुपया और 40 रुपया ले लेता हूँ। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बताइए 30 रुपया और 40 रुपया। हाँ सर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे बंद कर दिए। ये होता है फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाना। इस चीज को, ये बैलेंस सी डी को आप कहाँ ले आइए? बैलेंस बी डी में। कहाँ ले आइए? बैलेंस बी डी में। क्या लिखेंगे? सेकेंड लेयर में बाई, क्या करेंगे? इस सी डी को कहाँ लाना है? बी डी में, और लिखिए बाई बैलेंस बी डी। सेम अमाउंट उतार लीजिए, 30 रुपये 40 रुपये। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। डन। अब आगे देखिए, मैं कह रहा हूं कि नया पार्टनर का कैपिटल पता नहीं है, सी का कैपिटल मुझे पता ही नहीं, बट क्या मुझे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल पता है?
बिल्कुल पता है, कितना? 30 रुपया और 40 रुपया। ये दिख रहा है आपको? 30 रुपये और 40 रुपये। बोलिए डन। 30 रुपया और 40 रुपया आपको कैपिटल दिख रहा हो। तो सर हमें उस नए वाले पार्टनर का तो नहीं पता, बट हमें पुराने वालों को पता है। जरा 30 और 40 जोड़ेंगे, कितना आता है? 70। ध्यान से देखिएगा। और जरा मुझे बताइए, ये स्टेप नंबर यहाँ पर आइए। स्टेप नंबर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आपने निकाल लिया। कितना? कितना निकाला आपने? 30 + 40 कितना आता है बाबू? 70। आ गया आपका पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप देखिए। अगर आप दूसरा स्टेप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा क्या निकालना है? फर्म का कैपिटल। ठीक है, फर्म का कैपिटल कैसे निकलेगा देखिएगा। अभी फर्म का कैपिटल निकाल रहे हैं। C AAA ऑफ ओल्ड पार्टनर। जरा C AAA ऑफ ओल्ड पार्टनर आपका आ गया है। और क्या मल्टीप्लाई करते हैं? डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। किसका? नए शेयर के हिसाब से। तो जरा बताइए, ये कैपिटल ये है अपने पास ABC का। जरा इन दोनों का बताइए, और ये A और B का है। कितना है ये? यहाँ पे आपको दिख रहा है 3:2 है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है आपको चीजें यहाँ पे? बताइए, यहाँ तक डन है? अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 2 5 5 1 6। 6 अपॉन कितना कर दें यहाँ पे? 5। 3 2 5। ठीक है, इसको अपन क्या कर दिया मैंने? रेसिप्रोकेट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे 70, टोटल कैपिटल 70 था, और इसको रेसिप्रोकेट कर दें, 6/5 कर ले, तो कितना आता है ये? मेरा इसको शॉर्ट कीजिए तो कितना आता है ये? 14। ये कितना होगा? 84। 84 आया। और ये तो आपका क्या आ गया? 84 पूरे के पूरे फर्म की कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे फर्म की कैपिटल आ गई आपकी 84 रुपीज। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको? स्टेप स्टेप आखिरी देखिए। प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कैसे निकालते हैं? जो नए फर्म की कैपिटल निकाली आपने, उसको क्या कर दीजिए? नए पार्टनर के PSR से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 84 आया ना कैपिटल, इसको आप न्यू पार्टनर के PSR यानी कि 1/6 कितना आता है ये? 14। तो आपको क्या दिख गया? 14। तो इस 14 को आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख दीजिएगा। और क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट। बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मैं को समझा रहा हूँ, बाई बैंक अकाउंट आपने लिख दिया। इसी पैसे को एक जगह और लेके जाना पड़ेगा। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। कहाँ जोड़ेंगे? ऐड करना पड़ेगा बैंक के बैलेंस में। यही बात आपको समझानी। ये 14 रुपया जो आया है, ये 14 रुपीज जो आए हैं, इसको आपको बैलेंस शीट में भी बैंक में ऐड करना पड़ेगा। बोलिए, क्या ये बात समझ में आती है आपको? तो दो काम, एक तो 14 रुपया लिख दिया, एक तो 14 रुपया यहाँ लिख दिया, और दूसरा क्या करेंगे? इसको बैलेंस शीट में बैंक वाले कॉलम में बैंक के अमाउंट में अपन ऐड कर देंगे। बोलिए डन है यहाँ तक? बस यही काम आपको करना था। समझ गए? चलिए एक सवाल, उसकी मदद से हम क्या करेंगे? आगे और काम करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल है आपके सामने। सवाल को पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, मैं सवाल आपको दिखा देता हूँ। ये सवाल का दो हिस्सा है। सवाल पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए साथ में पढ़ते हैं सवाल। देखिए, दिख रहा है आपको? आई होप आपको ये सब दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए बच्चे मेरे साथ साथ देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। आपकी किताब का इलस्ट्रेशन 70 ही है, और आप यहाँ पे देख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे देख लीजिए, किताब खोलने की कोई नीड नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। ये बैलेंस शीट है A और B का। उनका रेशियो बताइए। 2:1। उनका रेशियो कितना है? 2:1। आपको बैंक ओडी दिख रहा है 15,000, आपको रिजर्व फंड दिख रहा है, क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, और कैपिटल दिख रहा है A और B का। अच्छी बात। असेट के साइड में आइए बच्चे। डेटर दिख रहे हैं आपको, प्रोविजन दिख रहा है, स्टॉक दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, ये पेटेंट्स भी हैं और मशीनरी भी।
फटाफट से एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। डी का एडमिशन हो रहा है, सॉरी सी का एडमिशन हो रहा है, ठीक है, सी का एडमिशन हो रहा है 1 अप्रैल 2022 को। अच्छा ठीक है। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या कर लिया इन्होंने, 3:2:1, सबको दिख रहा है 3:2:1। सी क्या लेकर आ रहा है, सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बस यही बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाली बात। कैसा कैपिटल लेकर आ रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है। और सी का कैपिटल हमें पता भी नहीं है। याद रखिएगा ये कौन सा केस है, ये पहला केस है। दो बातें, एक तो कैपिटल नए पार्टनर का पता नहीं हो, क्या बोला, एक तो कैपिटल नए पार्टनर का मुझे पता ही नहीं है सवाल में, और दूसरी चीज कि ये बता रहा है कि कैसे ला रहा है कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है। प्रोपोर्शनेट जैसे शब्द आएगा तो आपको ध्यान आना चाहिए, क्या ध्यान आना चाहिए कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का सवाल चल रहा है, ठीक है। अमूमन आपके परीक्षाओं में कैपिटल एडजस्टमेंट या से ही सवाल आएंगे, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे। सी ब्रिंग्स 10,000, सी क्या ला रहा है, 10,000 का, देखिएगा ध्यान से, सी 10,000 का गुडविल लेकर आ रहा है कैश में। पहला पहला एडजस्टमेंट देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस बाई 2,000। डाउटफुल डेट पे जो प्रोविजन है उसको 2,000 से कम करना है। मैं प्रोविजन पे डॉट लगा लेता हूँ, ठीक है। आगे पढ़िए, यही सवाल का थोड़ा दो पार्ट में, जरा पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर, ठीक है, एक पुराना टाइपराइटर है जिसकी वैल्यू है 2600 रुपये। अच्छी बात है। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, नाउ इट इज रिकॉर्डेड। सबको पता है क्या है, अनरिकॉर्डेड असेट था, अनरिकॉर्डेड असेट था, अभी ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिवैल्यूएशन में जाएगा, और रिवैल्यूएशन में तो जाएगा ही जाएगा, और बैलेंस शीट में भी जाएगा। कौन से साइड में जाएगा, असेट साइड में। दो ट्रीटमेंट होंगे इसके, ठीक है। चौथा पढ़िए, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो पेटेंट्स पे मैं लगा देता हूँ कि पेटेंट्स को हटाना ही। अगला पढ़िए, 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, ठीक है। जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनका क्या है बैलेंस, जरा देखें, ये रहा, मैं डॉट लगाता हूँ, इस पे मेरे को 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। मेरे लिए तो अच्छी बात है, बिजनेस के लिए तो अच्छी बात है। सवाल होता है यहाँ पे समाप्त। चलिए आंसर करें, बोलिए। अब हम आंसर कर सकते हैं क्या, शुरू करें, बनाना शुरू करें यहाँ से रिवैल्यूएशन अकाउंट। अपने को बोला क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। बनाना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं रफली बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है। देखिए, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, ठीक है बच्चे। आइए, पहला बताइए, पहला क्या था हमारे पास, प्रोविजन था ना हमारे पास, क्या था पहला, प्रोविजन। प्रोविजन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, अच्छी बात है हमारे लिए। हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से कम करना था सर, 2,000 से कम करना था, 2,000 लिख दीजिए। आइए अगला देखिए, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर, दिखा आपको, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर, असेट बढ़ गया, अच्छी बात है, असेट बढ़ाइए। सबको पता है टाइपराइटर पहले से रिकॉर्डेड नहीं था, अब मिल गया तो हम कर देते हैं रिकॉर्ड। टाइप राइटर, ठीक है ना स्पेलिंग। अच्छा कितना है, 2,600। अगला पढ़िए, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, असेट हमारा कम हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, हम इधर लिख देते हैं। पेटेंट्स कितने का था, पेटेंट्स हमारा वैसे अगर मैं देखूं तो दिख रहा है आपको, पेटेंट्स कितने का था, 2,000, सही है। 2,000, 2,000 से लिख दीजिए, बहुत आसान है ना। चलिए अभी बताइए, अपने को क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, किससे, क्रेडिटर्स से। तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, लाइबिलिटी हो जाएगी कम, अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। बाई क्या लिख दें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, तो कितना परसेंट है, 2%। जरा क्रेडिटर का बताएं कितना अमाउंट है, मेरे क्रेडिटर का अमाउंट है कितना है ये, 40 है, 40,000 है ना, सही पढ़ रहे हैं ना अपन। 40 नहीं है, 20 है,
ठीक है, ये बैंक हुडी है, ये रिजर्व फंड है, और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के हैं। 20,000 का 2% निकालिएगा जरा। 2% कितना होता है? 200 और 200 कितने होते हैं बाबू? 400। ठीक है, 400 रुपये। डन। और कुछ तो है नहीं। जरा इसको इस साइड का मैं जरा जोड़ लूँ फटाफट से। आसान है। कितना आ रहा है? 5,000। इधर भी कितना आना चाहिए? 5,000। दोनों साइड का बराबर। ऑब्वियसली देखिए पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और जो लॉस की चीज़ें हैं वो थोड़ी कम है, तो मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, मेरे को प्रॉफिट ही हो रहा है। तो गेन बोल देते हैं, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन किसको किसको मिलेगा? ये एस कैपिटल और बीस कैपिटल। बात पक्की है यहाँ तक? एस कैपिटल और बीस कैपिटल कितना मिलेगा? पहले तो 5,000 में से 2,000 को माइनस कीजिए, कितना आता है? 3,000। करेंगे ना माइनस? 5,000 में से 2,000 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 3,000। और 3,000 किसको? 3,000 को बांट लीजिए बच्चे। 3,000 को बांटेंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। 2:1 का रेशियो है। 2,000 और 1,000 ओल्ड रेशियो में बढ़ गया। बोलिए डन है यहाँ तक? रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया आपको? आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं रफली बना देता हूँ। पर्टिकुलर्स कौन है? ए है, बी है, सी है। ये कौन सा साइड होता है? ये क्रेडिट साइड होता है और ये डेबिट साइड होता है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, पर्टिकुलर्स। सबसे पहली चीज हम कहाँ से शुरू करते हैं? बाई बैलेंस। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। हाँ, अभी अच्छे दिख रहा होगा आपको? अच्छे से दिख रहा है ना? बाई बैलेंस बीडी। बताइए बच्चे, बैलेंस बीडी में बैलेंस शीट से अमाउंट देखेंगे, कितना कितना दिख रहा है? 40,000 और 30,000 दिखा आपको? 40,000 30,000 दिखा अच्छे से? आइए तो फटाफट से मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए का कैपिटल है 40,000 और बी का है 30,000। सी का पता नहीं है। ठीक है, आइए फटाफट से। सबको पता है काम कैसे करते हैं? मुझे दिख रहा है सबसे पहले रिजर्व फंड, ये ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में मिल जाता है। चलिए फटाफट से ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में सब कर चुके हैं आप। मुझे पता है अभी सब काम कर चुके हैं, बट मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूँ। बाय रिजर्व, अच्छा बच्चे रिजर्व फंड लिखा है ना, तो रिजर्व फंड ही लिखना। ठीक है ना? और जरा रेशियो में बांटिएगा जरा। तो 12,000 को कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 4,000। पक्की बात? हाँ, इसको कुछ नहीं मिलेगा, वो नया पार्टनर है। फटाफट से अब रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में तो सर अपने को प्रॉफिट हुआ है, तो भैया दे दीजिए। रीवैल्यूएशन में कितने का प्रॉफिट हुआ है सर? 2,000 और 1,000 दिखा सबको? 2,000 और 1,000 मैं से करता हूँ। यहाँ देखिए, दिखा? 2,000 और 1,000। इसको उठाइए और यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ 2,000 और 1,000। इनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, गुडविल का पैसा लाए हैं क्या? गुडविल का पैसा अगर आपने सवाल पढ़ा हो तो यहाँ देखिए, पॉइंट नंबर 2 देखिए कि क्या लिखा है जरा। पॉइंट नंबर 2 में सी ब्रिंग 10,000 एज इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अपना गुडविल का पैसा लेकर आए हैं। तो जब गुडविल का पैसा लेकर आया है बंदा, तो हम क्या लिखेंगे? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। बोलिए सही है? अच्छा, इसके लिए आपको तो वो निकालना पड़ेगा, ये रेशियो निकालने पड़ेंगे आपको। कौन से? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं बोलता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। मैं बोलता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। सर कैसे वर्किंग नोट नंबर 1 करवाइए? चलिए देखिए बाबू, मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले आप भी लिखिएगा ऐसे। वर्किंग नोट्स लिख सकते हैं ना? बहुत बढ़िया। वर्किंग नोट नंबर 1 बताइए। सेक्रीफाइस। कौन सा? सेक्रीफाइस रेशियो। कैसे निकलता है सेक्रीफाइस रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बताइए, ए का सेक्रीफाइस मुझे बताइए। ए का सेक्रीफाइस ओल्ड बताइए 2/3, न्यू बताइए 3/6। एलसीएम कितना होगा? 6। 3 2 जा 6 है ना? 2 2 जा 4। ये हो जाएगा 1/6।
बोलिए क्या बात डन है? बी का बताइए। सर बी का ओल्ड तो है 1/3 और न्यू है 2/6। जरा एलसीएम बताएंगे वो कितना हो रहा है? एलसीएम तो हो रहा है 6। 3 2 जा 6 2 और 6 1 जा 6 और इधर हो गया 2। ओके, यहाँ देखिएगा बच्चे ये जीरो आ गया। यहाँ कितना आया? जीरो आया। जीरो का मतलब तो आप लोग समझते ही हो, ये व्यक्ति सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, गेन भी नहीं कर रहा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो पूरा पूरा गुडविल का पैसा, पूरा पैसा किसको प्राप्त होगा? ए को। ठीक है, डन है। तो आप पूरा 10,000, पूरा का पूरा 10,000 किसको दे दीजिएगा? ए को। 10,000 क्यों सर? 10,000 क्यों सर? 10,000 लाया है, 10,000 देंगे। ठीक है, 10,000 तो लाया है, 10,000 देंगे। बोले डन। अब जरा अब कोई बातें रह नहीं गई हैं तो मैं जोड़ लेता हूँ। ठीक है बच्चे, मैं थोड़ा जोड़ इनको जोड़ता हूँ। आइए आप भी मेरे साथ जोड़िए। जोड़ेंगे? जोड़ने आता है? जोड़िए जरा। 40 8 2 10 10, 40 10 50 और 1 10 60। चलिए इसको जोड़ेंगे 30 35,000। बढ़िया। और ये तो डैश ही है। चलिए कुछ नहीं है इधर, तो इधर क्या लिखते हैं? सबको पता है टू बैलेंस सी डी, बताया था ना, इसी को मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, इसी को मैं बोल रहा हूँ सी ट्रिपल ए। क्या बोल रहा हूँ मैं? सी ट्रिपल ए। सी ट्रिपल ए। एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ अभी ठीक। इसी को मैं बोल रहा हूँ सी ट्रिपल ए। बच्चे ध्यान दीजिए। आइए बैलेंस उतार लेते हैं। क्या बैलेंस उतारना है सर? जो इधर आया था वही तो इधर लिखते हैं, इसमें क्या सोचना है? हाँ भाई सही बात है। ये यार लिख लीजिए आप 60 और ये लिख लीजिए 35। ओके डन। और ये सेम फिगर यहाँ पे आप लीजिए 60 और 35। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? इस फिगर को उठा के हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। और क्योंकि क्योंकि यहाँ कुछ माइनस करने के लिए था नहीं, तो यही दोनों अमाउंट यहाँ पे हमने लिख दिए। यही है आपका सी ट्रिपल ए। क्या है? सी ट्रिपल ए। अब मैंने आपको बताया था कि सी ट्रिपल ए को उठाइए, सी ट्रिपल ए को उठाइए और ये कैप इन मतलब इन बैलेंसेस को उठाइए और इधर लाके रख दीजिए सेकेंड लेयर में। इनको उठाइए और सेकेंड लेयर में लाके रख दीजिए, कुछ मत कीजिए आप। जैसे यहाँ पे क्या था? टू बैलेंस। क्या था बच्चे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या था? टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे हो जाएगा, आपको सबको पता है क्रेडिट साइड में क्या होता है? बाई बैलेंस। बाई बैलेंस बीडी। अमाउंट क्या? अमाउंट एकदम सेम, सेम रखिए एकदम। अमाउंट एकदम सेम रखिए। सर अब नए वाले पार्टनर का क्या? कुछ लाई लेकर आएगा? हाँ वर्किंग करेंगे ना उसके लिए। चलिए वर्किंग करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2। आइए सबसे पहले मैंने क्या बोला था? सी ट्रिपल है जो आप निकाल चुके हैं। ठीक है, अब बताइए मुझे कि सी का कैपिटल तो मुझे है नहीं सवाल में, बट ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। और सी को कितना शेयर दे रहे हैं हम? 1/6। तो बैलेंस कितना बचा मुझे बताइए? बैलेंस कितना बचा? 1 - 1/6। कितना बचता है ये? बता सकते हैं? 5/6। ये किसका है? ये ए और बी का रेशो है, कंबाइन है बट ए और बी का है। क्या इनकी मदद से हम पूरे फर्म का कैपिटल निकाल सकते हैं? जरा याद कीजिए वो स्टेप। अगर स्टेप नहीं याद है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए स्टेप नंबर 2। दिखा सबको स्टेप नंबर 2? कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उन्हीं ओल्ड पार्टनर के रेशो से, कंबाइन रेशो से। और कंबाइन रेशो भी कैसा? रेसिप्रोकेट। डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। क्या बोला? डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, यानी रेसिप्रोकेट। जरा थ्री ट्रिपल ए ऑफ ओल्ड पार्टनर कितना है बताएंगे मुझे आप लोग? सर यही तो है, सर यही तो है। जोड़ दीजिए। ठीक है हम जोड़ देते हैं, बताइएगा मेरे साथ साथ। हाँ जरा जोड़िए। 60,000 और 35 35,000 कितना आता है ये? 95,000। स्टेप नंबर 2 क्या करने को बोलता था? कि सी ट्रिपल ए ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। हाँ
इनटू डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, ये करने को बोला था उसने, कर दीजिए। तो सी ट्रिपल ए कितना आया है 95,000, मल्टीप्लाई कीजिए उनके डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, कितना आता है ये 5/6 था, इसको जरा चेंज करते हैं 6/5, 5/6 को क्या कर दिया 6/5। अब जरा कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना कैलकुलेट करने पे आ रहा है, जरा करेंगे मेरे साथ साथ आप। हम्म, ये तो 1 है और ये कितना आ रहा है 5, है ना 19,000, हाँ 19,000 आ रहा है, करके देख लीजिए। और ये आ रहा है 19, मैं कर लेता हूँ 19,000 इंटू 6, 1,14,000, बहुत अच्छा। ये आया पूरे फर्म का एस्टिमेटेड कैपिटल। लेकिन सर हमें तो नए पार्टनर का कैपिटल चाहिए, हमें सी का कैपिटल चाहिए। ठीक है, सी का कैपिटल निकालते हैं। सी कितने के लिए आया है 1/6 शेयर के लिए। अगर आपको स्टेप याद है, तो अगर आपको अगर स्टेप याद हो तो स्टेप नंबर 3 को देखिए ध्यान से। स्टेप नंबर अगर आप 3 को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा नए पार्टनर का कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो न्यू पूरे फर्म की कैपिटल और पीएसआर ऑफ न्यू पार्टनर, बेहद आसान। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। यहाँ पे इधर देखिए बच्चे, तो फर्म की कैपिटल कितनी है, अभी आपने फर्म की कैपिटल बताई है मेरे को 1,14,000, और सी कितने के लिए आया है, सी आया है 1/6 के लिए। बस 1/6 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये तो आसान है, ये होता है 19,000। बस बच्चे, यही फिगर मुझे चाहिए था, यही 19,000 मुझे क्या लिखना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा। बोलिए डन। देखिए इसी को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे, और क्या लिखूंगा, बाई बैंक, और कहाँ लिखूंगा, कितना था 19,000, और यहाँ पे मुझे लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। बोलिए क्या बात मेरी समझ में आती है, ये 19,000 का फिगर हमने अमाउंट पता लगा लिया हमने। यही तो सवाल छुपा रहा था हमसे, यही तो सवाल ने नहीं बताया था, देखिए हमने निकाल लिया। यानी कि सी तुम 19,000 कैपिटल का लेकर आओगे, सी 19,000 कैपिटल का लेकर आने वाला है। बस डन हो गई इतनी बात, कुछ नहीं करना है अब आपको, जरा फटाफट से इसको जोड़ लीजिए। सर यहाँ तो कुछ जोड़ने के लिए है नहीं, तो 60 को 16 लिख दीजिए, 35 को 35 ही लिख दीजिए, और 19 को 19 ही लिख दीजिए। सर अभी क्या करें, इधर भी लिख दीजिए टू बैलेंस क्या सी डी, कौन सा फिगर लिखना है जो यहाँ जोड़ के आया, 60,000, 35,000 और ये 19,000। ठीक है, डन हो गई इतनी बात, इधर भी जोड़ लीजिए 60,000, 35,000 और 19,000, बन गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बन गया आपके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बोलिए कोई समस्या इसमें, बस 19,000 हमने फाइंड आउट किया और हमने बाई बैंक करके लिख दिया। अब पूछ रहा है आपसे बैलेंस शीट बनाने को क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत बैलेंस शीट बना लेंगे। देखिएगा इधर हम लिखते हैं असेट, ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए। इधर भी लिखते हैं अमाउंट और इधर लिखते हैं लाइबिलिटीज। पुराने वाले बैलेंस शीट में जाइए, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, पुराने वाले बैलेंस शीट से उठाना शुरू कीजिए बच्चे। बैंक ओडी तो खत्म, बैंक ओडी तो खत्म हो गया, रिजर्व फंड तो खत्म हो गया, बचा क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है 20,000। और ध्यान दीजिए मैंने डॉट लगाया है, अगर आपको दिख रहा है डॉट लगाया है, यानी कि इस पे क्या है एडजस्टमेंट, याद है तो 2% का डिस्काउंट मिला था, याद आ रहा है ये वाला पॉइंट बढ़िए, 2% का डिस्काउंट तो कम वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलिए सही है एकदम बात। तो देखिए इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन बनाया था तो अपने को लिखना पड़ेगा, प्रोविजन बनाया था तो लेस, प्रोविजन बनाते हैं ना तो लिख देते हैं माइनस करके, ठीक है। 400 रुपया लिखा था अपन ने, तो कितना आ रहा है 19,600, बाहर कितना आएगा 19,600, प्रोविजन तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो कुछ था नहीं, कैपिटल ही था,
तो कैपिटल तो ए और बी, बट एक जुड़ जाएगा सी। कौन सा कैपिटल लिखना है सर? ये वाला लिखना है बच्चे, आपको ये वाला कैपिटल लिखना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 60,000, 35,000, 19,000। फटाफट से बताइए। 60,000, 35,000, 19,000। ठीक है, ये 3 कैपिटल आपको लिखने होंगे। यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़ के भी लिख दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं होता है। बोलिए, कंप्लीट हो गया लायबिलिटी साइड। असेट साइड में आइए। सबसे पहला था बैंक। बैंक को आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ लिखिए वर्किंग नोट नंबर। अपना वर्किंग नोट कौन चल रहा था? 2 तो हो चुका था, है ना बच्चे? 3 लिख दीजिएगा। अभी मैं आता हूँ बैंक पे, छोड़ दीजिए। बैंक के बाद अगर आपको बैलेंस शीट याद हो तो था सन्ड्री डेटर्स। याद है? नहीं याद है? देखते हैं, मुझे भी नहीं याद है। सन्ड्री डेटर्स दिखा? अगर आपको ध्यान से दिख रहा है सन्ड्री डेटर्स, तो आपको प्रोविजन भी दिख रहा होगा, और प्रोविजन अगर आपको दिख गया तो आपको यहाँ पे ये लाल रंग की बिंदी भी दिख रही होगी। बिंदी नहीं है, ये डॉट है। ठीक है, कितने का? 3,600 रुपए का। सर मतलब प्रोविजन, तो इस पे कोई एडजस्टमेंट थी? हाँ बिल्कुल, एडजस्टमेंट कितनी की थी? रिड्यूस करना था 2,000 से। दिखा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस बाई 2,000। दिखा आपको? चलिए सर, इसका क्या करें बताते हैं। यहाँ देखिए, पहले तो था कितने का? 40,000 का, 40,000। अभी प्रोविजन कितने से कम करना था? प्रोविजन कितने से? 2,000 से अपने को प्रोविजन कम करना था। तो पहले प्रोविजन था बाबू 3,600 का, कम कितने से करना था? 2,000 से। जरा माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,600। दिखा? तो बस ये 1,600 को यहाँ पे लिख दीजिए और अमाउंट बाहर ले लीजिए। कर लीजिए, कितना आ रहा है? ये 0 0, और ये होता है बच्चे आपका 10 हुआ ना, 6 4 10, और ये 9 9 में से गए, कितना होता है? 8। 38,400। ये समझ में आया ना? माइनस करना हो, आराम, इजी, एकदम आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी कैलकुलेशन की बात है, अपने स्पीड से कीजिएगा। फिर बच्चे था मेरे पास स्टॉक। स्टॉक में कोई डॉट मैंने लगाया था, कोई बिंदी लगाई थी मैंने? नहीं। तो 20,000 का स्टॉक है। दिख रहा है आपको 20,000 का स्टॉक? 20,000 के स्टॉक को 20,000 तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा भी स्पीड बढ़ा के आपको दिखाता हूँ करके। तो ये हो गया 20,000। बोलिए डन। स्टॉक 20,000 से लिख दिया आपने। बिल्डिंग पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मुझे याद है 25,000 था, 25,000 से लिख दीजिए। मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बच्चे। मशीनरी पे 33,000, मुझे याद है 600 है ना? हाँ एक सेकेंड, 33,600। ठीक है, 33,600 एज इट इज उतारिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं। बट एक बात मैंने आपको बताया था, अगर आपको एडजस्टमेंट याद हो तो ये वाली बात याद है बच्चे आपको? एक टाइपराइटर मिला था, मैंने कहा था कि इसको आप रीवैल्यूएशन में दिखाइएगा और फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड भी दिखाइएगा। चलिए वक्त आ गया है, अब हम दिखाएंगे। क्या लिख के दिखाएंगे? नाम क्या था? टाइप, भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू। टाइपराइटर हम बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। टाइपराइटर को दिखाएंगे कितने से? 2,600 रुपये का टाइपराइटर था। जोड़ लीजिए, आराम से जोड़ लीजिए, और इधर भी आराम से जोड़ लीजिए। मैं आपको जोड़ देता हूँ, कितना आ रहा है बताता हूँ जोड़ के। 14,000 नहीं जोड़ सकते सर, बैंक का तो अमाउंट ही नहीं लिखा आपने। आइए वर्किंग नोट नंबर 3 पर आइए। आखिरी वर्किंग सवाल का, वर्किंग नोट नंबर 3। बैंक में कितना बैलेंस लिखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। सुनिए, पहले तो बताइए कि एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना था, मतलब पहले से बैंक में कितना बैलेंस था। सर पहले से मुझे याद आता है बैंक में, अगर आप देखेंगे तो कितना था? बैंक का तो फिगर ही नहीं है सर, इधर इधर देख लीजिए। सर ये कैसा बैलेंस शीट है? नहीं है तो नहीं है। सर कहाँ होना चाहिए था? असेट साइड में होना चाहिए था बैंक, नहीं है। बट मुझे बैंक ओडी दिख रहा है, दिख रहा है आपको? बैंक ओडी लाइबिलिटी साइड में। हाँ, यानी कि बैंक में कितना बैलेंस था? 15,000। -15,000। कैसा 15,000? -15,000 था। ओके, बोले डन है मेरी बात। एसेट साइड में तो कुछ है ही नहीं बैंक, तो बैंक का बैलेंस जीरो। नहीं, बैंक का बैलेंस जीरो नहीं। आप लाइबिलिटी साइड देख लीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट था कितने का? 15,000। क्यों हटा दिए सर? यहाँ से आपने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया था बाबू, बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया हमने। ठीक है, देखिएगा कैसे अभी बैंक ओडी पे होता है। एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना था? एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना था यहाँ पे?
कुछ नहीं था, वो तो चलिए छोड़ दीजिए, ज़ीरो कर दीजिए उसको, वो ज़ीरो है। अब सुनिए, कैश कितना लेकर आया? कैश, कैश बॉट बाय सी एज़ गुडविल। तो गुडविल का पैसा सी लेकर आया था, आपको याद है 10,000? हाँ सर, ये याद है। और इसमें अगर आपको ये भी याद है तो फिर आपको ये भी याद होगा कि अमाउंट अमाउंट जो कि बंदा लेकर आया था बॉट बाय सी एज कैपिटल। हाँ सर, कैपिटल भी लेकर आया था, हमने फाइंड किया था कैपिटल, लेकिन हाँ हमें पता है कितना हो जाएगा, जरा जोड़ दीजिए तो 29,000। सर माइनस क्या करें? माइनस, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। माइनस क्या करें? बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैलेंस शीट में लिखा था, याद है आपको 15,000? हाँ, लाइबिलिटी साइड में लिखा तो था सर, उसको माइनस कीजिए और माइनस कीजिए। यहाँ तक ठीक है सबको? आवाज आ रही है मेरी? क्या कलर? माइनस कीजिए, और माइनस कैसे करना है यहाँ पे? 15,000 जो लाइबिलिटी साइड में था, और माइनस करके मुझे फाइनल अमाउंट बताइए 14,000। तो बस यही है, नए बैलेंस शीट में 14,000 अमाउंट जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? पहले का बैलेंस बच्चे मैं समझाता हूँ फिर से। पहले का बैलेंस जीरो था, सी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है, वो बैंक में जुड़ जाएगा, कैश में जो भी लाया था। 19,000 कैपिटल का पैसा जुड़ जाएगा, दोनों का जोड़िए 29,000 आता है। पुराना बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस था, कितने का? 15,000 का, उसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? 14,000। तो नई वाली बैलेंस शीट में लिखिए यहाँ पे कितना, कितना लिखेंगे? 14,000। अब जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो ये करीब करीब आएगा आपको, मैं जोड़ रहा हूँ, 1,33,600, और इधर भी आएगा, जोड़ लीजिएगा 1,33,600। दैट इज इट, डन। ये सवाल था आपका, ये सवाल था आपका 70, इलस्ट्रेशन 70। हमने एक एक पॉइंट को एडजस्टमेंट के साथ पढ़ा। आपके सामने है रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपके सामने है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और है बैलेंस शीट विथ वर्किंग नोट्स। बोलिए डन है? डन है तो बताइए। अगला केस 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये हो गया केस 1, किसका केस? कैपिटल एडजस्टमेंट का, ठीक है? ये पहला केस है। दूसरा केस अभी आपको दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।